नमस्कार बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है लिंग, ये क्लास 3rd और 4th दोनों के लिए ही यूजफुल है। देखिए, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, जिनको बोलने से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, उन्हें हम लिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, मौसा, फूल, तोता इत्यादि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मौसी, कली, कोयल इत्यादि। देखो, यहाँ पे हम दादा घूम रहे हैं, दादाजी घूम रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे दादाजी घूम रही है, रॉन्ग हो जाएगा। मौसा जी आ गए, है ना, मौसा जी आ गई नहीं बोलेंगे हम। फूल खिल गया, तोता उड़ गया। इन शब्दों को पढ़ने से ही हमें लग रहा है, जब हम इनका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो ये पुल्लिंग हो रहे हैं। दादी जी घूम रही हैं, मौसी जी आ गई, कली खिल गई, कोयल गा रही है। इन शब्दों में हमने देखा स्त्रीलिंग का ही बोध हमें हो रहा है। अब देखिए, लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? लिंग की पहचान हम उनको शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सिर्फ मानव में ही नहीं होते, वस्तुओं के भी लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे गिलास, हम बोल के देखेंगे गिलास नया है, तो समझ आ रहा है कि ये पुल्लिंग होगा, है ना। गिलास नई है हम नहीं बोलते, गिलास नई है गलत हो जाएगा, गिलास नया है, इट मीन्स ये पुल्लिंग है। कटोरी बड़ी है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। पंखा चल रहा है, पुल्लिंग हो गया। हवा, ठंडी हवा बह रही है, स्त्रीलिंग। यह खिलौना मेरा है, पुल्लिंग शब्द है। साइकिल, मेरी साइकिल पुरानी हो गई। तो ज्यादातर देखो बच्चों, यहाँ हमने जो देखा कि जो पुल्लिंग शब्द है उसमें आ की मात्रा बार बार में आ रही है, और स्त्रीलिंग शब्द में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग बार बार में हो रहा है। ज्यादातर लिंग परिवर्तन में यह नियम लागू होता है, सब में नहीं होता है। ठीक है, लिंग, ये और वाक्य हम पढ़ लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे फूल, फूल खिल गया। ठीक है, आ की मात्रा आ रही है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया, फूल खिल गया। नौकर खाना बना रहा है, यहाँ पे पुल्लिंग हो गया ये। यदि नौकरानी होता तो हम लिखते नौकरानी खाना बना रही है। ठीक है, इनके अलावा बेटा कुछ शब्द होते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं? जो जिनका कोई पर्टिकुलर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है, वो दोनों में ही समान रूप से काम में आते हैं, उन्हें कहते हैं हम उभयलिंगी। कुछ ऐसे शब्द जो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में आते हैं उभयलिंगी कहलाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, राज्यपाल, सैनिक, सचिव, सभापति, मुखिया इत्यादि। ये ज्यादातर पदों के नाम होते हैं। ठीक है, हम जैसे कहते हैं राष्ट्रपति जी आ गए। अब लेडीज है राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, तो हम ये नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपत्नी आ गई, नहीं, राष्ट्रपति आ गए, है ना, या आ गई, राष्ट्रपति जी आ गई। यहाँ पे जब वो शब्द के लिए हमें यदि इंटीग्रेट करना है तो महिला राष्ट्रपति या पुरुष राष्ट्रपति हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ये पद का नाम है वो दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग में आ गए। डॉक्टर है, आप देखते हैं लेडी डॉक्टर होती है या जेंट्स डॉक्टर होता है, लेकिन हम उनको सिर्फ डॉक्टर के नाम से ही पुकारते हैं, उनके आगे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं करते। जो भी पद होते हैं उनमें हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं करते हैं। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। डैश खुला है, अब आप देखो दरवाजा खुला है या खिड़की खुला है, क्या आएगा यहाँ पे? यस, बिल्कुल सही, दरवाजा खुला है। तेज बारिश हो रहा है या रही है? हो रही है।
डॉक्टर प्रतिभा पाटिल हमारे देश की डैश रह चुकी हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी? राष्ट्रपति आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये उभयलिंगी शब्द हो गया। सोना, एक धातु की बात हो रही है। सोना बहुत डैश है, महंगा है या महंगी है? महंगा। डैश बहुत मीठी है, चाय या दूध? देखो चाय बहुत मीठी है, यहाँ पे चाय आएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। यदि यहाँ पे होता दूध, दूध बहुत, फिर आ जाता मीठा है। तो हमने देखा कई बार विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, ये शब्द लगा करके जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें क्या लिंग है वो अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब मैं आपको एक छोटा सा TLM बताती हूँ उसका। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एक TLM बनाया है। लिंग, यहाँ उसकी परिभाषा, स्त्री व पुरुष का बोध कराने वाले शब्द। दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। देन हम इस चीज को यूं ओपन करेंगे तो हमें यहाँ समझ आएगा। देखिए सब के हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।